चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद वचनों की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद हो हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो पिता। अब हम जो वचनों की ओर बढ़ रहे हैं प्रभु, ये ईस्टर का पावन पर्व प्रभु, जो ये त्यौहार हम मनाते हैं प्रभु, ये त्यौहार हमारे जीवनों में प्रभु काम करे प्रभु, इससे हम एक नई सीख ले सके प्रभु। पिता हमारे जीवनों में आशीष कर पिता, हर साल हम इसी तरह इकट्ठे होकर तेरे जी उठने के दिन को याद कर सके प्रभु। हमें इतनी सामर्थ और आशीष दे प्रभु। यहाँ मौजूद हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते, ज्ञान और बुद्धि और आशीष मांगते प्रभु, तेरी आत्मा की अगुवाई मांगते, ताकि हम वचनों की गहराइयों तक पहुंचकर उस वचन को समझ सके, सीख सके पिता, और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता सके प्रभु। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना के साथ सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते, विश्वास के साथ यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग निकालेंगे लूका की किताब, उसका 24 अध्याय। लूका का सुसमाचार, उसका 24 अध्याय, पहली आयत से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। पेज नंबर है नया नियम में पीछे की किताब में 127, 1 से 24 अध्याय, उसकी एक आयत। यहाँ पर कुछ दिनों से हम लोग एक साथ बहुत ज़्यादा त्योहारों के बारे में हम मिल रहे हैं। पहले हम संडे से संडे ज़्यादा मिला करते थे, या फिर जो शाम की प्रार्थनाएं होती थी उनमें मिला करते थे। लेकिन अब हम देखते कि एक हफ्ते से हम लोग कुछ ज़्यादा जल्दी प्रार्थनाओं में मिल रहे हैं। संडे की पाम संडे मनाया, फिर उसके बाद हमने लास्ट लॉर्ड सफर, मतलब आखिरी प्रभु भोज जो प्रभु यीशु ने किया था, उसको मनाया, उसके बारे में यादगारी करी। फिर गुड फ्राइडे पे मिले हम लोग, और आज एक ईस्टर। आखिर क्या था ऐसा जो ईस्टर के लिए ये ईस्टर नाम का त्यौहार इतना प्रचलित है? ईसाइयों में इसको बहुत ज़्यादा माना जाता है। ईसाई जितने भी यीशु मसीह को मानने वाले हैं, वो सभी लोग इस दिन पर विश्वास करते हैं और इससे अपने जीवन में एक नई सीख लेते हैं। हमने फ्राइडे को पढ़ा था कि यीशु मसीह को मरवाया गया, क्रूस पर लटकाया गया था। उसके बाद अगर हम आगे को बढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति था, यीशु मसीह क्रूस पर अकेले लटके हुए हैं, उनके 12 चेले, हजारों अनुयायी जो उनको मानने वाले थे, उनके पीछे चलने वाले थे, वो हजारों लोग उनको छोड़कर जा चुके थे। उस टाइम पे कोई नहीं था उनके साथ। तब एक दूसरे देश से एक व्यक्ति आया जो अपने आप को यीशु मसीह का चेला बोलता था। उसने आके यीशु मसीह को शरीर को लिया शुक्रवार की शाम को, और उसको यीशु मसीह को कब्र में दफना दिया, जिसके साथ निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति और भी था। उन्होंने दफना दिया। दफनाने के बाद मरियम मगदलीनी और यूहन्ना की माता मरियम, ये बहुत सारी औरतें दूर से यीशु मसीह को दफनाया जाना देख रही थी कि ये लोग हमारे यीशु को लेके गए हैं और ये लोग यीशु को दफना रहे हैं। इन्होंने कैसे कैसे करके यीशु को दफना दिया। उसके बाद क्या हुआ कि राजा ने कुछ याजक लोग, कुछ लोग उसके पास पहुंचे पिलातुस के, और पिलातुस से कहने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग अपने चेले को, मतलब उसके चेले आए और उसकी कब्र में से उसकी लाश को निकाल के ले जाएं, और फिर सारे में ये हल्ला मचा दे कि वो जिंदा हो गया, वो जिंदा हो गया। तो तू एक काम कर, कब्र के ऊपर अपनी मोहर लगा दे, मतलब उसको सील कर दे कब्र को, और उसमें पहरेदार बिठा दे ताकि कोई उस कब्र पे पहुंच ना सके। इस तरीके से यीशु मसीह की कब्र पर पहरा तक का बिठाया गया। आज हमारे जीवन पर भी बहुत सारे पहरे बैठे हुए हैं, बहुत सारे पहरे लगे हुए हैं, तरह तरह के पहरे, तरह तरह की बीमारियों के पहरे, तरह तरह के शैतानी बंधनों के पहरे हमारे ऊपर लगे हुए हैं। शैतान की मोहर उस पहरे के ऊपर लगा दी गई है कि इसको कोई खोलने ना पाए। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवनों में ऐसे ऐसे पहरे शैतान ने लगाए हुए। देखो, इस जगह पर अब हम जब इस कहानी को पढ़ते हैं, यीशु मसीह जो कब्र के अंदर था, बाहर जो पिलातुस था और उसकी सेना थी, वे सब लोग शैतान का काम कर रहे थे, क्योंकि वो यीशु मसीह को बंद कर रहे थे।
उसने यीशु मसीह की कब्र पे ताला लगा दिया, मोहर लगा दी। जैसे आजकल एक पुलिस कहीं पर कुछ केस हो जाए तो पुलिस उस जगह को सील कर देती है ना, वहां पर कोई जा नहीं सकता, और अगर कोई जाएगा तो पुलिस उसे तुरंत पकड़ लेगी सिर्फ जाने मात्र पे, चाहे उसका कोई गुनाह ना हो, लेकिन सिर्फ वो उस सील को तोड़कर अंदर चला जाए उस जगह से तो पुलिस उसको पकड़ लेती थी। उसी तरीके की सील यीशु मसीह की कब्र पर लगा दी गई कि कोई भी यीशु मसीह की कब्र पर नहीं जाएगा। जब यीशु मसीह की कब्र पर ये सील लगा दी गई, आज हमारे जीवनों पर भी सील लगी हुई है। सील कैसी हैं? तरह तरह की बीमारियां हमारे जीवनों में हम खुद देखते हैं, तरह तरह की परेशानियां हमारे जीवनों में हम अपने आप महसूस कर सकते हैं। ये ईस्टर हमें क्या बताता है? हमें उन परेशानियों से कैसे निकलना है वो उसके बारे में बताता है। जिंदा होने का मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह जिंदा हो गए तो मैं भी कब्र में जाने के बाद मर जाऊंगा फिर दोबारा जिंदा हो जाऊंगा। वो वाला जिंदा होना नहीं। वो वाला जिंदा होने को ईस्टर हमें नहीं बताता कि हम हर साल यीशु मसीह की एक मूर्ति बनाएं, उसको क्रूस पर लटकाएं, फिर उसको उतारें, फिर उसको कब्र में गाड़ें, फिर उसे कब्र में से बाहर निकाल लें। ये करना ईस्टर नहीं होता। ईस्टर का असली मतलब क्या है, वो ईस्टर हमारे जीवन में क्या कहता है, हमें कैसे उसको लागू करना चाहिए, उसके बारे में सीखना और समझना हमें ज़रूरी है। उसके लिए हम इसकी एक आयत से पढ़ते हुए चलेंगे कि उस समय क्या हुआ था। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की रह गई तो देखो, दो पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? यहाँ हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि कुछ औरतें थीं जो यीशु मसीह को दूर से कब्र में गाड़ते हुए देख रही थी। तो उन्होंने क्या करा अपने मन में कि चलो एक काम करते हैं, इतवार वाले दिन, मतलब सप्ताह का पहला दिन, उस समय सप्ताह के पहले दिन सुबह भोर होते नहीं, सुबह ही सुबह, जैसे ही सुबह हुई वे लोग क्या करा, उन्होंने उठकर कि हम थोड़े से इत्र ले लेते, क्योंकि पहले जब इंसान को दफनाया जाता था ना तो आज तो ज़मीन में अंदर दफना देते हैं, लेकिन यीशु मसीह के टाइम पे जब दफनाया जाता तो एक पत्थर होता था या ऐसे जैसे कमरा बनाया हुआ ना, इस तरीके के पहाड़ को खोदकर कमरा बनाया जाता था, उसके ऊपर सिल्लियाँ डाली हुई होती थी। उन सिल्लियों के ऊपर मरे हुए को रख देते थे कपड़ा लपेट कर, उसके अंदर खूब सारा इत्र, लोबान, गंधरस, मतलब महकी सुगंधित जो महक वाली होती ना वो चीज़ डाल देते थे और कब्र का दरवाजा एक बड़े पत्थर से बंद कर देते थे ताकि उसकी बदबू बाहर ना। अगर हम थोड़ा और पीछे जाएंगे ना, यीशु मसीह जब जिंदा थे उस टाइम पे हम देखते लाजर के टाइम पे भी यही हुआ था। लाजर भी उस कब्र में था और परमेश्वर ने कहा था ये लाजर बाहर आ जाए, तो वो मट्टी खोदकर बाहर नहीं आया था, उस कमरे से में से निकल कर बाहर आया था, क्योंकि वो जिंदा होकर बाहर आया था। यहाँ यीशु मसीह भी उस कब्र में थे, तो और तो नहीं सोचा हमारे यीशु को इन्होंने उल्टा सीधा दफनाया है, अब हम ना अच्छे से उसको इत्र वित्र मलेंगे, अच्छे से इत्र लगा के सुगंधित चीज़ें लगा के तब उसको दफनाने की विधि पूरी करेंगे। वो हाथों में इत्र लिए हुए भगी चली आ रही थी। अचानक उनके मन में एक बात आई कि कब्र का तो पत्थर इतना बड़ा है और हम 3 औरतें, देखो 10 आयत में पढ़ो, देखो कौन कौन औरत थी जिन्होंने प्रेरितों से ये बात कही। वे मरियम मगदलीनी और यूहन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ अन्य स्त्रियां थी। मतलब एक तो मरियम मगदलीनी थी, एक यूहन्ना और याकूब की माता मरियम थी और उनके संग 2-4 औरतें और थी। अब इतने बड़े पत्थर को जिसको 10 आदमी एक संग मिलकर हिलाते थे, उन्हें औरत कैसे हिला सकती थी? उनके मन में यही विचार कि हम उस पत्थर को कैसे हटाएंगे, हम सारी तैयारी तो करके चल गए
सब चीज़ लेके चल रहे हैं, हम पत्थर को कैसे हटाएंगे? हमारे जीवन में भी आज यही सोच विचार है कि मेरे जीवन में इतनी सारी परेशानियां हैं, मैं यीशु मसीह में जा तो रही हूँ, पर अतः दूर होंगी या ना होंगी, कैसे दूर होंगी? हमारे जीवन में ये आज भी एक शंका, एक विचार चल रहा है कि हम यीशु मसीह में तो आ गए, यीशु मसीह को मानने लगे, उस पर विश्वास कर दिया, लेकिन मेरी परेशानियां तो बहुत बड़ी हैं, मेरी परेशानी तो बहुत पुरानी है, कैसे दूर होगी? कैसे दूर होगी? पता है, वचन कहता है कि जैसे ही वो कब्र पर पहुंची, उन्होंने कब्र के पत्थर को बहुत दूर पड़ा हुआ पाया। कब्र के पत्थर को कब्र के मुंह पे से बहुत दूर पड़ा हुआ पाया, मतलब कब्र का मुंह खुला पड़ा था उस टाइम पे। अगर हम मत्ती और यूहन्ना और मरकुस की किताब पढ़ते ना, तो उनमें एक जगह लिखा हुआ है पांव फटते ही। पांव फटते ही का मतलब क्या होता है? जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली। अब हम किरण वो सोचते हैं जो धूप हमें दिखाई दे जाए, किरण वो नहीं होती। किरण वो जब हल्का सा उजाला हो जाता है, सूरज ना दिखाई दे लेकिन उजाला होना चालू हो जाए, वो होती है पहली किरण। और इस टाइम पहली किरण 4:30-5 बजे से निकलनी चालू हो जाती है। उस टाइम पे जैसे ही पांव फटा, मतलब पहली किरण निकली, दिन हुआ, सूरज निकलना चालू हुआ, यीशु मसीह ने कब्र के दरवाजे को, स्वर्गदूत आए और उन्होंने कब्र के दरवाजे को दूर फेंक दिया और खुद उस दरवाजे पर बैठ गए जाकर, और यीशु मसीह कब्र में से बाहर निकल आया। और देखो आगे लिखा हुआ भी है स्वर्गदूतों के बारे में कि 3री आयत में दो आयत पढ़ो। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात की से भौचक्की हो रही थी, तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। मतलब जब उन्होंने देखा कि पत्थर भी दूर पड़ा है और वे भाग के अंदर गए, देखा कि अंदर यीशु मसीह का शव भी नहीं है, मतलब उनकी लाश भी नहीं है, उनका शरीर भी नहीं है, तो वो एकदम चौंक गई। जब वो इस चौंक गई थी, उस टाइम पे क्या हुआ? 2 आदमी आए जिन्होंने झलकते हुए वस्त्र, मतलब चमकीले चमकते हुए वस्त्र, कपड़े पहने हुए थे, जिनको देखकर उन्होंने, मरियम ने जो लेडीज थी, उन्होंने उनको देखकर एक बार उनको देखा, फिर उसके बाद उनको देखा नहीं, जमीन में ही नजर करे रखी, ऊपर नहीं उठाई उन्होंने नजर। जब हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी मुसीबत है, हम यीशु मसीह में तो आ गए, तो कैसे दूर होंगे? जैसे स्वर्गदूतों ने उनकी मुसीबत को दूर किया, उनके आने से पहले ही उस पत्थर को अलग फेंक दिया था, ऐसे जब हम यीशु मसीह में आएंगे तो ये जिम्मेदारी यीशु मसीह की बन जाती है उसको दूर करने की, हमारी नहीं होती। हमें सिर्फ उस पर भरोसा करना होता है कि यीशु तू सब कुछ करने वाला है, मैं तेरे पास आ गया हूँ, मैं तेरे पास आ गई हूँ, अब मेरी परेशानी को तू दूर करेगा, मुझे तो अब तेरे साथ जीवन बिताना है। जैसे उन औरतों की उस मुसीबत को उसने दूर कर दिया, जिसकी सोच विचार में वो आ रही थी यीशु मसीह से मिलने। आज हम भी वही सोच विचार लेकर यीशु मसीह से मिलने आए हैं, तो हमारी उस सोच विचार को, उस मुसीबत को यीशु खुद दूर करने की सामर्थ रखता है, क्योंकि वो जिंदों में मरे हुए में से जिंदा हुआ है। हम जब उस पर ऐसा विश्वास रखते ना, तो प्रभु अपने आप हमारे जीवन में काम करता है। देखो सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करे, यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करे, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले यीशु मसीह को ढूंढना है। सबसे पहले यीशु मसीह को ढूंढना है। ढूंढने के लिए हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ना हमें उसे पत्थरों में ढूंढना, ना हमें उसे मूर्तियों में ढूंढना, ना हमें उसे कागजों में ढूंढना, ना हमें उसे किसी अदर जगह पर, किसी और जगह पर ढूंढना। परमेश्वर कहता है कि सबसे पहले अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में काम हो यीशु मसीह के द्वारा, अच्छा ये सोचो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास आकर कुछ काम करूं, तो तुम क्या करोगे? मुझे ढूंढ के लाओगे। भाई तुम्हें प्रार्थना करवानी है मुझसे। अब तो मेरे पास फ़ोन है तो सब लोग फ़ोन खटखटा देते हैं, लेकिन जिस टाइम पे फ़ोन नहीं था मुझ पर,
और जब किसी को ज़रूरत पड़ती थी मेरी तो वो सीधा भगा हुआ घर आता था प्रार्थना के लिए कि भैया हमारे संग चलो, हमारे लिए प्रार्थना कर दो। ठीक है, मैं प्रार्थना करने पर उनके पास जाता था। तो वो ये चाहते थे कि मैं प्रार्थना करूं, उसके लिए वो क्या कहते थे, मई से कह देते थे ओ गोलू आजा प्रार्थना कर दे। नहीं, मतलब क्या, वो पहले आते थे ढूंढने के लिए, फिर मैं उनके संग चले चलता था। हमें भी, जैसे हम एक इंसान से काम करवाना चाहते हैं, उसको ढूंढते हैं, ऐसे ही हमें भी यीशु मसीह से अगर काम करवाना है अपने जीवन में, तो पहले उसको ढूंढना होगा। और यीशु मसीह किसी पत्थर में, किसी मूर्त में, किसी फोटो में या किसी और जगह पर नहीं मिलेगा। यीशु मसीह का एक वचन है जहाँ वो ये कहता है, जहाँ एक या दो जन तेरे नाम, मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। जब मैंने इस बात पर विश्वास कर लिया ना, तो समझ लो मैंने यीशु मसीह को ढूंढ लिया। देखो इसी लूका का ये 24 का 4 और 5 क्या कह रहा है, देखो। जब इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो दो पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीविते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वे ढूंढने आई थी उन्हें, लेकिन कहाँ? मरे हुए में ढूंढने। आज हम भी यीशु मसीह को ऐसी ऐसी जगह ढूंढने जा रहे हैं जहाँ यीशु मसीह मौजूद ही नहीं है। हमने अभी तक यीशु मसीह को अपने अंदर तो ढूंढा ही नहीं। सबसे पहले जरूरत है हमें यीशु मसीह को अपने अंदर ढूंढने की, कि यीशु मसीह मेरे अंदर है। एक वचन क्या कहता है यीशु मसीह का, कि तुम मेरे मंदिर हो और मैं तुम में वास करता हूँ। तुम्हारा शरीर, क्योंकि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है और इस मंदिर में पवित्र आत्मा वास करता है। पवित्र आत्मा मतलब यीशु मसीह का आत्मा वास करता है। जब हम यीशु मसीह को अपने शरीर में ढूंढेंगे तो क्या परमेश्वर हमारे शरीर में नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। इसलिए सबसे पहले हमें परमेश्वर को ढूंढना जरूरी है। उसके बाद दूसरा काम वो देता है कि सबको ये बताओ यीशु मसीह जी उठा। सबको बताओ यीशु जी उठा। देखो 9वीं आयत, इसी 24 की 9वीं आयत में लिखा हुआ है, और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को ये सब बातें कह सुनाई। वे 12 की वो सारी की सारी औरतें भागकर वापस आई जब स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि वो मरे हुए में क्यों ढूंढ रही हो, ये तो जिंदा हो गया है। जबकि तो उसने जब वो जिंदा था वो तुमसे कहा था कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, फिर जी उठूंगा और तीसरे दिन तुम्हें गलील पहाड़ पे मिलूंगा। और तुम गलील पहाड़ पे ढूंढने के बजाय यहाँ कब्र में ढूंढने आए हो उसे, जबकि तुम्हें तो गलील पहाड़ पर जाना चाहिए ढूंढने के लिए। हम भी जहाँ यीशु मसीह होता है वहाँ ढूंढने के बजाय कहीं और ढूंढते फिर रहे हैं, क्योंकि हमारे मन पर, हमारे जीवन पर अभी तक वो शैतान की मोहर लगी हुई है और हमारे अंदर अभी तक यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ। वो जीवन में वो सबके लिए जिंदा हो चुका है, लेकिन हमने अपने लिए अभी तक उसे जिंदा ही नहीं करा, क्योंकि हमने अपने अंदर उसे अभी वास नहीं दिया, जगह नहीं दी, उसके लिए इस जगह को तैयार नहीं करा। जब तक हम इस जगह को उसके लिए तैयार नहीं करेंगे तब तक वो हमारे अंदर वास कैसे करेगा। इसलिए पहले अपने अंदर प्रभु को वास करना है, फिर सबको बताओ कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा। जैसे इन औरतों ने जाके कहा कि सुनो, अब उन 11 चेलों से, सब लोगों से, क्योंकि एक चेला इस वक्त इस टाइम तक मर चुका था, जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया था वो मर चुका था इस टाइम पर। तो 11 चेले थे, माता मरियम थी और भी बहुत सारे लोग थे। अगर हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं प्रेरितों का पहला काम में, तो वहाँ लिखा हुआ है कि उस कमरे में 120 लोग थे। उसने जाकर 120 लोगों से कहा कि यीशु मसीह जी उठा है, जी उठा है, यीशु मसीह जी उठा है। उसने प्रचार किया। हमें भी ये बताना है कि मेरा परमेश्वर मरा हुआ नहीं, जिंदा परमेश्वर है। वो जी उठा किस लिए? मेरे लिए, ताकि मैं अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकूं। यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा ताकि हम अपने जीवन को सुधार सकें, मेरे जीवन बदला जा सके, मेरा जीवन बचाया जा सके। यीशु मसीह ने हमें जगाया, यीशु मसीह ने हमें बचाया, वो मेरे लिए आया। इस चीज को जब हम दूसरों को बताएंगे ना,
तो प्रभु का प्रचार हम दूसरे आगे बढ़ाते हैं, प्रभु के लोगों के बारे में हम आगे बढ़ाते हैं प्रभु को। क्यों? क्योंकि प्रभु हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। लेकिन जब हम एक वचन हमारे लिए प्रभु ने कहा, ये वचन है मत्ती की किताब उसका 28वां अध्याय, मत्ती की किताब, मत्ती का सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 17वां आयत, पेज नंबर है नया नियम में 50, पेज नंबर 50, मत्ती रचित सुसमाचार इस अध्याय उसकी 17वीं आयत क्या कहती है? आज हम लोग कैसे हुए पड़े हैं? वो ये कहता है, सबका निकला, उन्होंने उनके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। संदेह का मतलब जानते हो? शक। संदेह मतलब कि पता ना ये है भी या ना भी, ऐसा है भी देखने के बावजूद। यहाँ यीशु मसीह हमारे बारे में कह रहे हैं, वचन हमारे बारे में कहता है कि जब हम, बहुत से लोग हमें ऐसे हैं जो यीशु मसीह के नाम को देखते हैं, यीशु मसीह को जान रहे हैं, यीशु मसीह के कामों को अपने जीवन में देख रहे हैं, यीशु मसीह की तमाम बातों को अपने जीवन में देख रहे हैं, यीशु मसीह का हर एक काम हमारे जीवन में हो रहा है, यीशु मसीह के चमत्कार हमारे जीवन में हो रहे हैं, उसके बाद भी सोचते हैं पता ना होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमारे मन में संदेह है। पता है, जब यीशु मसीह ऐसे जिंदा होकर अपने चेलों के पास आए थे ना, दर्शन दिया था इस समय, तो उनमें से एक चेला उनके साथ नहीं था, जिसका नाम था थोमा। आज जिसको थॉमस के नाम से बोला जाता है, जो भारत में आए थे यीशु मसीह का नाम लेकर, केरला साउथ में। आज उनका बहुत बड़ा नाम से चर्च बना हुआ है, थॉमस बेसिलिका करके बना हुआ है चर्च। ये सोचो कि वो उस टाइम पर यीशु मसीह के, जब यीशु मसीह अपने चेलों में आए थे, जैसे हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर यीशु मसीह प्रकट होते हैं तो हम सब देखते हैं, ठीक है, हमें विश्वास हो गया। लेकिन एक चेला था, जैसे हमारे बीच में अभी बहुत से लोग नहीं है, आधे से लोग नहीं आए हैं आज हमारे बीच में, तो वे लोग क्या कहेंगे? हमने तो देखे ही नहीं। काश हम भी होते तो हम भी प्रभु का दर्शन कर पाते। लेकिन उस चेले ने क्या कहा था? मैं नहीं मानने का हूँ, यीशु मसीह जिंदा हुआ। जब तक उसके हाथ में जो कील ठुकी थी ना, उनके छेदों में अपनी उंगली नहीं करूंगा, और उसके जो यहाँ सीने में भाला मारा गया था उसमें अपना हाथ नहीं दे दूंगा, तब तक यकीन नहीं मानूंगा कि वो यीशु मसीह है। उसने ऐसा संदेह किया, जबकि वो 3.5 साल तक यीशु मसीह के संग रहा, सारे चमत्कार देखे, सारी बातें देखी, सारे जितने भी यीशु मसीह ने किए थे सब कुछ देखा। हम भी वही हुए पड़े आजकल कि हम लोग सब कुछ देखते आ रहे हैं, फिर भी हमारे मन में ये होता है पता ना होगा चल नहीं होगा, प्रभु पता ना कब करेगा, कैसे करेगा। अरे उसको कैसे करने की तो जरूरत ही नहीं, वो तो सिर्फ एक चुटकी बजाएगा और सब हो जाएगा। उसको सिर्फ बोलने की जरूरत है, वो तो इशारा करेगा और सब कुछ हो जाएगा। तो प्रभु पर विश्वास करो। उसी समय यीशु मसीह उस चेले के सामने प्रकट हुए, उससे कहा, थोमा अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। ले मेरे हाथों के छेदों में अपनी उंगली कर और मेरे सीने के छेद में अपना हाथ कर, मेरे पंजर में अपना हाथ कर। अविश्वासी मत बन परंतु विश्वासी बन जा। हमें भी विश्वासी बनने की जरूरत है। देखो, अगर हम ये कहते हैं कि प्रभु पहले मेरे जीवन में चमत्कार कर तो मैं विश्वास करूंगा, तुम देख सकते हो पूरे दिन में प्रभु कितने तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर रहा है, कहने की जरूरत ही नहीं, इतने चमत्कार करता है। तो इसीलिए प्रभु हमारे जीवन में जिंदा हुआ हमारे लिए, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, करता है। इस बात पर विश्वास करो। तो जो जीवित था, जीवित है और युगानुयुग जीवित रहेगा, वो परमेश्वर हमेशा तुम्हारे हाथों को पकड़े रहेगा, तुम्हें डूबने नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारा विश्वास उस पर अटूट होगा और उसका प्रेम तुम्हारे लिए सदा बरसता रहेगा। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आपने आशीष करी, आपका धन्यवाद हो पिता। प्रभु जी हर एक बात, हर एक इच्छा को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी से वचन पढ़ा कि हमारे जैसे प्रभु उस समय लोगों ने तेरी कब्र पर बहुत से ताले लगाए, प्रभु बहुत से पहरे बिठाए। आज हमारे जीवनों पर भी बहुत से पहरे बैठे हुए हैं प्रभु पिता। हम भी जैसे तू उस कब्र को और उस पहरे को तोड़कर जिंदा हुआ प्रभु, वैसे परमेश्वर आज हम भी प्रभु तेरी सामर्थ और तेरी आशीषों के द्वारा उन सभी पहरों को तोड़कर प्रभु तुझ में जीवित हो जाएं। प्यारे परमेश्वर पिता यीशु, हम सभी पर अपनी आशीष कर, अनुग्रह और दया सभी पर तेरा बना रहे प्रभु। ओ महान और जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हर एक इच्छा को तेरे हाथों में देते हुए यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन।